छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम है। अपनी बात कही। कल भी भाजपाई कार्य समिति की वर्चुअल मीटिंग में धर्मेंद्र प्रधान जी का स्टेटमेंट पढ़ने को मिला। छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि धान पे आधारित बायोएथेनॉल की स्वीकृति केंद्र सरकार लगातार अब देने जा रही है। मैं इसके लिए सर्वप्रथम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आदरणीय खाद्य मंत्री अमरजीत भाई के साथ हम लोगों ने लगातार दिल्ली प्रवास करके माननीय मंत्रियों से भेंट किया था और छत्तीसगढ़ की वस्तुस्थिति से अवगत कराया था। और हम लोगों ने अनुमति मांगी थी कि धान पे आधारित बायोएथेनॉल के लिए केंद्र सरकार का जो बैरियर है उसको हटाया जाए और हमको अनुमति दे दी जाए। हम लोगों का तर्क था कि लास्ट ईयर लगभग हम लोगों ने 83-84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। लगभग 1,20,000 से 1,20,00,000 से 1,25,00,000 मीट्रिक टन धान का उत्पादन हम लोग मानते हैं। तब भी हमारी धान का जो हमने 2500 रुपये जो घोषित किया और केंद्र सरकार का बार आग्रह की जो 1815 रुपया है उनके सपोर्ट प्राइस उससे ज्यादा आप 1 रुपया भी नहीं दे सकते। तो ये वह बोर्ड की स्थिति थी। तब हम लोगों ने रास्ता निकाला कि हमारे धान का किस तरीके से हमको उपयोग करना चाहिए। हमारे पीडीएस और जो केंद्रीय योजनाओं के तहत एफसीआई को हम चावल देते हैं वो लगभग 46 लाख मीट्रिक टन के आसपास होता था। कोविड के चलते 4-5 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त हम लोगों को अनुमति मिली। 51 लाख मीट्रिक टन के आसपास का चावल हम लोगों ने गरीबी योजनाओं के लिए और केंद्रीय योजनाओं के लिए उपयोग किया। तब भी हमारे पास चावल शेष था और लगातार क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता, सरकार का लगातार सहयोग से पिछले साल की तुलना में फर्टिलाइजर भी किसानों ने ज्यादा लिया, सीड भी किसानों ने ज्यादा लिया। उनका जो लोन है शॉर्ट टर्म लोन और केसीसी वो भी लगभग 31% ज्यादा पिछले साल की तुलना में किसानों ने लिया है। इस साल भी धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ में व्यापक होने वाला है। तो जब कल वर्चुअल मीटिंग में आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ को लाभ होगा, तो कल भी मैंने कहा छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ देना है तो हमारी मांग है कि हमारा जो खरीद का सेल धान रहता है और हम लोगों ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का काम छत्तीसगढ़ में शुरू किया है। पिछले साल भी लगभग 1 लाख हेक्टेयर में हमारा समर पेटी का उत्पादन हम लोगों ने किया है और उसका टोटल उत्पादन अगर आप मानेंगे 28-30 लाख मीट्रिक टन धान का हमारा उत्पादन होता है। केंद्र सरकार अगर छत्तीसगढ़ के किसानों को सीधा लाभ देना चाहती है तो मैं आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो बायोएथेनॉल के प्लांट की अनुमति उन्होंने केवल अभी, फिर से सुन लीजिए, केवल अभी जो एफसीआई को उन्होंने दिया है उसके अलावा छत्तीसगढ़ के किसानों के खरीफ और रबी के फसलों का उत्पादित धान को खरीदने के लिए थ्रू एफसीआई या केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी के माध्यम से यहाँ मैकेनिज्म तैयार करे। छत्तीसगढ़ के किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपये प्रति क्विंटल जो धान का दे रही है उस हिसाब से केंद्र सरकार हमारा पेमेंट करे, छत्तीसगढ़ के किसानों की धान की खरीदी करे और जहां केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार की अनुमति और संस्था से जहां बायोएथेनॉल का प्लांट लगाए तभी छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ हो सकता है। अन्यथा केवल बात करने से, केवल घोषणा करने से, जैसा हम लोग लगातार देख रहे हैं कोरोना के संक्रमण की शुरुआत में 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई है और 20 नया पैसा आज तक किसी भी
किसी भी पक्ष को 20 नया पैसा, फिर से बोल रहा हूं, आप पता कर लीजिए, 20 लाख करोड़ के पैकेज में 20 नया पैसा आज तारीख तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। या अभी बायोएथेनॉल की घोषणा अगर केंद्र सरकार इसी प्रकार होगी तो छत्तीसगढ़ को कोई लाभ नहीं होने वाला है। उसके बावजूद भी अगर केंद्र सरकार चाहती है, हम उनसे आग्रह करेंगे हमारे खरीफ और रबी में पूरे धान की खरीदी के लिए अपना मैकेनिज्म तैयार करें, किसानों को पर्याप्त कीमत दे और छत्तीसगढ़ में बायोएथेनॉल प्लांट लगाने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करके जहां भी स्थान नियत हो, जहां राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उन जिलों में स्थापित करें, तभी छत्तीसगढ़ के किसानों को इससे सीधा और ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। अन्यथा केवल घोषणाएं रहेंगी तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के किसान इसको कभी माफ नहीं करेंगे। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार रामगोपाल जी और सभी प्रेस के साथ, वास्तव में आज का जो विषय है प्रेस, आवाज जोर से, आज का जो विषय है, अभी नवरात्रि चल रहा है ना, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दिशा और दशा तय करने वाला कि छत्तीसगढ़ का जो धान का कटोरा एक पहचान है। यहाँ से जो सेंट्रल पूल और स्टेट पूल में खपत होने के बाद शेष धान जो बचता है उसका उपयोग से संदर्भ में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब से सत्ता संभाले, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली, उसी दिन से छत्तीसगढ़ के बारे में उन्होंने चिंता करना शुरू किया, यहाँ के किसानों के बारे में चिंता करना शुरू किया और लगातार केंद्र से वार्ता और पत्राचार जारी रहा। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय कृषि मंत्री जी थे और हम भी गए थे। जिस प्रकार से वहाँ पर प्रयास हुआ कि शेष जो धान बचता है उसका हम उपयोग इथेनॉल बनाने में कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि शक्कर और अन्य जो प्रोडक्ट उसके साथ जो इथेनॉल बनाने की जो रेट है उसके समतुल्य धान के से जो इथेनॉल बनेगा उसका भी रेट तय करें और अनुमति प्रदान करें, ताकि हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अधिक से अधिक आर्थिक रूप से उनको संपन्न करने के लिए इस दिशा में हम काम कर सकें। और एक कहावत है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास से आज इस हो रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों कि कोई भी विषय राज्य से संबंधित हो जिसमें राज्य का आर्थिक संबंध हो, राज्य की स्थिति सुधरनी हो, इसके लिए आप सब लोगों का भी नैतिक जवाबदारी कि इसको नए पूरा हाइट मिले, इसको ऊंचाई मिले, इसको महत्व मिले। इसके लिए इसको अपने समाचारों के माध्यम से जितना बन सके सब लोगों से धन्यवाद। जय आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय अमरजीत जी, आदरणीय रुद्रगुरु जी, भाई शैलेश जी, भाई प्रदीप शर्मा जी, रामगोपाल अग्रवाल जी और हमारे बहुत सारे आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, रमेश गुलेरिया जी और कुछ हमारे कोरोना काल के कारण से डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अनुशासन में बैठे हुए हमारे और प्रवक्तागण, साथ ही उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, अभी लगातार देश में जो स्थिति बनी है उसकी चर्चा हो रही है। कृषि कानून, ये दरअसल कृषि कानून नहीं है बल्कि पूंजीपतियों को लाभ देने का कानून है। पहली बार ये हुआ है कि किसी भी राजनीतिक दल ने न ही किसी किसान संगठन ने यह मांग की है कि कृषि कानून में बदलाव किया जाना चाहिए।
लेकिन ये हुआ। इसी बीच में बलियान जी आए थे और उन्होंने चुनौती दी थी। हमारी चुनौती तो पहले अकबर जी ने यही चुनौती उसकी स्वीकार की थी कि किसी भी मंच में आ जाइए, स्थान और समय आप तय करें, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। बलियान जी ने एक बात कही, धान खरीदी करने के लिए, अनाज खरीदी करने के लिए पूरे देश में जो व्यवस्था है वो एफसीआई की है और राज्य सरकार एजेंसी के रूप में काम करती है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही और यही बात मैं विधानसभा सत्रों में अनेक बार मैं इसको विधानसभा में भी कह चुका हूं कि राज्य सरकार एजेंसी है। जैसे राज्य सरकार की एजेंसी मार्फेड है, उसी प्रकार से अनाज खरीदी करने के लिए भी एक माध्यम है राज्य सरकार। केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है और अनाज संग्रहण करने का काम भी एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार करती है। पहली बार उन्होंने स्वीकार किया। सवाल इस बात का है कि जब एजेंसी है और अनाज यहाँ खरीदना है तो फिर ये कैप क्यों लगाया जाता है कि आप 24 लाख मीट्रिक टन ही आप चावल देंगे एफसीआई में। राज्य सरकार को जितना जरूरत है करीब 24 लाख मीट्रिक टन राज्य सरकार को आवश्यकता होती है और 24 लाख टन एफसीआई भारत सरकार खरीदेगी। तो फिर बचत धान कहां जाएगा? इस मामले में जब सवाल किया गया तो भारत सरकार के अधिकारी बोले कि ये तो बदल गया है, अब जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है। ये उस समय बदला जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 14 जून 2014 को, जून 2014 में उन्होंने पत्र लिखा कि जो राज्य सरकार बोनस देगी वहां से अनाज नहीं खरीदा जाएगा। वो न लोकसभा में आया है न किसी